विद अवर सीरीज ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। एंड यार दोस्तों, बड़ा ही अच्छा संडे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और मेरे हिसाब से आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, लेकिन हमें लीड कोड करना है फिर भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लीड कोड को। आज का लीड कोड का नाम है सब स्ट्रिंग विद लार्जेस्ट वेरिएंस। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसे समझते हैं। Variance of a string is defined as the largest difference between number of occurrences of any two characters present in a string. Note that two characters may or may not be the same. May be वो same हो सकता है, may be वो same ना हो. Given a string as consists a lowercase letters and return a largest variance possible among all the substring, तो हमें जो है वेरिएंस निकालना है कि क्या वेरिएंस वो हो सकता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई आखिर वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। तो ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं साइज इसका, जिससे आपको दिखता रहे सही से। चलो ऐसे बता देता हूँ, छोड़ो। वेरिएंस बेसिकली क्या है, जैसे कंसिडर करो कि स्ट्रिंग S0 S1 S2 S3 S4, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग कंसिडर कर ली। तो वेरिएंस का मतलब जो होता है गाइस, वो होता है मैक्स होना, कि भाई डिफरेंसेस का मैक्स होना किन्हीं भी डिफरेंसेस का मतलब मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस मैक्सिमम, सॉरी वेरिएंस का मतलब ये नहीं होता, वो तो मैक्स हमें अलग दे रखा है। वेरिएंस का मतलब होता है कि किन्हीं दो करेक्टर के फ्रिक्वेंसी का जो है हमारा जो है डिफरेंस, उसे हम वेरिएंस कहते हैं। जैसे हम कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ CH1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ CH2, तो इसे हम वेरिएंस कहते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि भाई आपसे मैं कहता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई एक स्ट्रिंग हमने मानी ABCDE। अगर हम कहें कि भाई मैक्सिमम लेंथ अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो कितनी होनी चाहिए, दो तो होनी चाहिए, एक पे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि अकेले एक करेक्टर का आप कैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो दो तो होनी मस्ट है। अब टू होनी मस्ट है। अब हमने क्या कि भाई लेंथ टू का हमने स्ट्रिंग्स बनाई, सब स्ट्रिंग्स, तो AB बनेगी, BC बन सकती है, CD बन सकती है, DE बन सकती है। ठीक है, और अगर हम इन सबका वेरिएंस की बात करें तो 1 1, डिफरेंस अगर देखें तो क्या आया 0, सेम इधर भी 0 आएगा, सेम इधर भी 0 आएगा, सेम इधर भी 0 आएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो बात भाई ये हो गई। लेकिन अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन की बात। अगर हम कहें कि भाई क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है AB, तो अगर मैं कह दूँ कि चल भाई हमने एक रैंडम सब स्ट्रिंग मान ली, हमने क्या भाई एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं AB। अगर अब हम इसका वेरिएंस चेक करें तो A की फ्रीक्वेंसी हमारा एक करेक्टर हो गया 2 है, और B हमारा दूसरा करेक्टर हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमारा आंसर क्या आया 0। अब हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं BABBB, और अब अगर मैं निकालूँ तो A की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड B की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये हमारा कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि भाई हम आखिर कैसे करें। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो करेक्टर्स, अगर हम एक तो ये है कि भाई एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम सारी स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग्स बनाएं, सब स्ट्रिंग्स में से फिर हम जो है फ्रीक्वेंसीज निकाल लें दोनों करेक्टर्स की, और उनके डिफरेंसेस निकाल लें, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे हम जो है अपना रिटर्न कर दें। ब्रूट फोर्स अप्रोच बेसिक। लेकिन अगर देखा जाए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी n²। और लेकिन यहाँ पे हमें कंस्टेंट दे रखा है 10⁴, और जब 10⁴ है तो n स्क्वेयर्स में तो ये जो है TL ही दे देगा हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है करना पड़ेगा कोई सिंपलर अप्रोच। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जैसे हमारे पास दो करेक्टर हैं, हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालें, देन उसका डिफरेंस करें एंड देन उसे एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करते जाएं। तो क्या सही काम कर जाएगा? हाँ जी, सही काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम उससे कोड करेंगे, कैसे हम चलते हैं।
ठीक है, तो जल्दी से कोडिंग पे चलते हैं। आप भी लोग जल्दी से लीड कोड निकाल लीजिए और करते हैं दोनों साथ में सॉल्व। ठीक है, तो वेक्टर, एक हमने फ्रीक्वेंसी का वेक्टर बना लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, और 26 एक वेक्टर बना लिया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसमें इस स्ट्रिंग में मैंने जो है फ्रीक्वेंसी में स्टोर करवा लिया C माइनस A और प्लस प्लस, स्टोर करवा लिया। अब स्टोर करवाने के बाद भाई हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई चलो एक आंसर वेरिएबल और बना लो, क्योंकि हमें भाई उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी आंसर की। तो एक आंसर वेरिएबल बना लिया। अब आंसर वेरिएबल बनाया, इसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने करेक्टर एक CH1 बनाया, जिसमें हमने स्टोर करा A को, CH1, और ग्रेटर देन इक्वल टू हम इसे लेके जाएंगे Z तक, CH1 प्लस प्लस। सिमिलरली हमने बनाया करेक्टर CH2 A को, और CH2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z, एंड ये हमने जो है CH2। ठीक है, इतना कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई अगर CH1 इक्वल्स टू CH2 हो, या जो फ्रीक्वेंसी है CH1 की वो 0 हो, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जान ही हुआ स्क्रीन शॉट है, दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ CH2, देन आप क्या करो, देन आप सिंपली कंटिन्यू कर दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है दो करेक्टर्स, तो इसलिए हम इंट k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 2 एंड k प्लस प्लस हम कर देंगे। और अब हम क्या लेंगे, हम अपने दो करेक्टर, हमने इंट काउंट निकाल लिए फ्रीक्वेंसी के लिए, एक दोनों को इनिशियलाइज कर दिया हमने इनिशियली 0, और हमने क्या करा, हमने क्या कि चल भाई स्ट्रिंग पे चलते हैं और स्ट्रिंग पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्ट्रिंग पे काउंट करा, सबसे पहले हमने क्या कि भाई अगर हमारा C इक्वल्स टू CH1 हो जाए तो क्या कर दो, तो भाई सिंपल बेसिक काउंट में प्लस कर दो, काउंट में प्लस कर दो। अगर हमारा ये CH2 हो जाए तो क्या कर दो, तो काउंट 2 में प्लस कर दो। लेकिन अगर हमारा काउंट 1 स्ट्रिक्टली, मतलब हमारा काउंट 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया काउंट 1 से, तो क्या करता हो, तो दोनों काउंट को भाई 0 कर दो। क्योंकि यार क्यों, क्योंकि हमें जो है कंटिन्यूअस सीक्वेंस में निकालना है, और कंटिन्यूअस सीक्वेंस में हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ को माइनस करना है ना, तो फिर इस चक्कर में हमें जो है, और इफ़ हमारा काउंट 1 ग्रेटर देन 0 एंड काउंट 2 भी ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या कर दो, तो आंसर में भाई स्टोर कर दो मैक्स ऑफ आंसर ऑफ काउंट 1 माइनस काउंट। इतना कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे जो है अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, एस डॉट बिगिन एंड एस डॉट एंड, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। चला के देखते हैं गाइस।
ओके, ये हमने एस ले सी लिया है। ओके, प्लस प्लस नहीं करा। काउंट 1। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग मत करना। ओके, कुछ रन टाइम एरर आ रहा है, देखते हैं क्या रन टाइम एरर है। जैसे यहाँ करेक्टर का कोई होता है। अब चला के देखते हैं। एक्सेप्टेड हो गया है, सबमिट करके देखते हैं गाइस। और आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है। 190 डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप भी जो है यार मेंशन करिए ज़रूर चैनल को और सब्सक्राइब करना।